एक सरसब्जो शादाब वादी में एक छोटा सा मगर बहुत प्यारा गांव था। उस गांव का नाम चांदपुर था। कच्चे रास्ते, मट्टी के घर, खेतों में लहलहाती फसलें और सुबह सवेरे परिंदों की चहचहाहट, ये सब उस गांव की पहचान थे। चांदपुर के एक सादा से घर में अकरम और उसकी बीवी जैनब अपने बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। अकरम एक मेहनती किसान था और जैनब घर संभालने के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रखती थी। घर में अकरम की दादी अम्मा भी थीं, जिनकी बातों में हमेशा दानाई और दुआएं होती। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अली जो स्कूल जाता था और छोटी बेटी मरियम जो हर वक्त जानवरों के पीछे घूमती रहती थी। इस घर में जानवर भी खानदान का ही हिस्सा थे। 2 शरारती बकरियां थीं, चांदी और मोती, एक वफादार कुत्ता शेरू, एक चालाक सी बिल्ली गुड्डी, एक दूध देने वाली प्यारी गाय गंगा और 2 ताकतवर बैल काला और मोटा। हर सुबह अकरम बैलों को लेकर खेत जाता, अली स्कूल रवाना होता, जैनब गाय का दूध दोहती और मरियम बकरियों के साथ खेलती। शेरू घर की रखवाली करता और गुड्डी चुपके चुपके दूध की बाल्टी के पास मंडलाती रहती। एक दिन गांव में खबर फैली कि करीबी जंगल से भेड़िए निकल आए हैं। सब लोग परेशान हो गए। दादी अम्मा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, मिलकर रहोगे तो अल्लाह हिफाजत करेगा। उसी रात वाकई एक भेड़िया गांव के करीब आ निकला। जब वो अकरम के घर के पास पहुंचा तो शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर बैलों ने जोर से जमीन पर पांव मारे, बकरियां मिमियाने लगी और गाय ने भी आवाज निकाली। इतना शोर हुआ कि पूरा गांव जाग गया। अकरम और दूसरे गांव वाले लाठियां लेकर बाहर निकल आए। शोर और रोशनी देखकर भेड़िया भाग गया। गांव महफूज हो गया। अगली सुबह दादी अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, देखा, जब इंसान और जानवर एक खानदान बन जाएं, तो कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस दिन पूरे गांव में खुशी का समा था। बच्चे खेल रहे थे, जानवर सुकून से चल रहे थे और अकरम के घर में शुक्राने की दुआ हो रही थी। और यूं चांदपुर का वो खानदान ये सबक दे गया कि मोहब्बत, इत्तेहाद और मेहनत से जिंदगी खूबसूरत बन जाती है।